सो क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आ गया हूँ एक वीडियो के साथ और आज के इस वीडियो में तुम्हें सिखाने वाला हूँ कि बैश स्क्रिप्टिंग की मदद से स्टिमुलेट टाइपिंग इफेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। जैसे मान लो हम लोगों ने कुछ प्रिंट करवाया है बैश के थ्रू, तो वो प्रिंट होता है जैसे इको हेलो। तो ये सेम एक बार में पूरा प्रिंट हो जाता है, लेकिन हमें चाहिए क्या, ये HELLO इस तरह से प्रिंट करें। तो अगर इस तरह से अगर हम लोग बनाना चाहेंगे तो हम लोग फॉर लूप का यूज कर सकते हैं और हम लोग सिंपल सा एक बैश स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जिसके थ्रू हम लोग किसी भी टेक्स्ट को वन बाय वन प्रिंट करवा सकते हैं। उसके लिए हमें वेरिएबल लगाना पड़ेगा, फॉर लूप लगाना पड़ेगा और स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो कोडिंग अपना शुरू करते हैं बिना टाइम को गवाए। और यहाँ पे मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि किस तरह से ये वर्क करेगा। तो कॉपी पेस्ट मत कर देना, खाली वीडियो में देख करके अपने हिसाब से भी कुछ ट्राई करना। ओके, तो बनाते हैं VI stimulate.sh। इस नेम से हम लोग फाइल बनाने वाले हैं। अब हम लोग इसमें अपना सीवेंग लगा देते हैं। /cveng/bin/bash। तो ये अपना सीवेंग लग चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना कोडिंग शुरू करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक स्टिमुलस सर्टिफिकेट बनाने वाले हैं, तो उसके लिए हमें एक स्ट्रिंग चाहिए होगी जिसको हम लोग प्रिंट करवाने वाले हैं। तो हमारी स्ट्रिंग रहेगी str के नाम से। इस वेरिएबल के अंदर में हम लोग अपना स्ट्रिंग को रख देंगे। तो हमारी स्ट्रिंग रहेगी if you liked this video then do subscribe। तो ये रहेगी हमारे स्क्रिप्ट जिसको हम लोग प्रिंट करवाने वाले हैं। ओके, अब अगर हम लोग इसको सेव कर देंगे इको, उसके बाद हम लोग $str, इस तरह से अगर हम लोग इसको सेव कर देंगे और प्रिंट करवाएंगे तो ये इसको प्रिंट करेगा जब हम लोग इसको रन करेंगे। ओके, तो bash stimulate.sh इसको जब हम लोग रन करेंगे तो इसने इसको प्रिंट तो कर दिया, लेकिन एक ही बार में प्रिंट किया, इसको दो बार में प्रिंट नहीं किया। हमें चाहिए कि ये एक बार में प्रिंट ना हो, मतलब इसको FU इस तरह से एक एक करके प्रिंट हो। तो चलो इसको हम लोग अपना कोड अब इसमें फॉर लूप डाल करके शुरू करते हैं। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर एक फॉर लूप बनाएंगे। पहले इसको हटा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक फॉर लूप हमें बनाना है, तो लिखेंगे हम लोग फॉर, इस तरह से स्नैपसेट लगा देंगे। अगर तुम लोगों ने क्या कहते हैं इसको इंस्टॉल कर लिया है, क्या कहते हैं नियोबीम की आईडी जो मैंने बताई थी, वीडियो बना करके रखी थी, उसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा ताकि तुम्हें ऑटोमेटिक कोड कंप्लीशन वगैरह मिले। तो इसको इंस्टॉल कर लेना। उसके बाद मैं तुम्हें बाकी का कोड यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं। अब इस 10 को यहाँ से रिमूव करना है, हमें यहाँ पर लगा देना है $, इस तरह से #str। अब बोल लो कि यहाँ पे हैशटैग मैंने क्यों लगाया है वेरिएबल के साथ में। वेरिएबल के साथ में हैशटैग इसलिए लगाया क्योंकि इसको एज नंबरिक प्रिंट एज नंबरिक वैल्यू लेगा। ठीक है, जैसे ये फॉर i इज इक्वल टू 0 देन i इज लेसर देन, यहाँ पे str के नंबर के वैल्यू में से अगर लेसर देन होगा i प्लस प्लस, तो उसके बाद i प्लस प्लस होगा, मतलब i के बाद और प्रिंट होगा। नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अगर हम लोग किसी स्ट्रिंग के साथ में हैशटैग लगा देते हैं ना वेरिएबल में, जैसे हम लोगों ने इस str नाम के वेरिएबल में इस स्ट्रिंग को रखा। ठीक है, इस कोड को जो भी है इसको रखा मैसेज को, और इसको अगर हम लोग प्रिंट करवाएंगे तो इको $str लिखेंगे तो प्रिंट हो जाएगा, लेकिन सिर्फ यही प्रिंट होगा। और अगर हमें इसका नंबरिक वैल्यू प्रिंट करवाना है तो उसके लिए हम लोग बीच में एक हैशटैग लगा देते हैं। अब मैं तुम्हें एक बार इसको दिखा देता हूँ रियल में करके। ठीक है, चलो एक बार बैक चले जाते हैं। बैक नहीं जाते, एक न्यू सेशन ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे str इज इक्वल टू, यहाँ पर बना लेते हैं str ने कुछ और रख लेते हैं लाइक टेस्ट इज इक्वल टू हेलो हाउ आर यू। अब अगर हम लोग इसको प्रिंट करवाना चाहेंगे, जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, तो यहाँ पर इस तरह से नहीं होता, फिर से बैश में होता है, हमें एक स्क्रिप्ट बना करके करनी पड़ेगी ना। चलो बना ही लेते हैं vi test.sh sg हो गया,
यार क्या ही कर रहे हैं हम। टेस्ट डॉट एस के नाम से बनाना है। टेस्ट टेस्ट इज इक्वल टू हेलो हेलो देयर। ओके, सिंपल सा इतना छोटा रखते हैं। अब इसको हम लोग प्रिंट अगर करवाना चाहेंगे तो अगर हम लोग इको एंड देन $str करेंगे तो ये जो मैसेज है उसको प्रिंट कर देगा। बट अगर हम लोग इको प्रिंट होना $str करेंगे, सॉरी टेस्ट करेंगे, टेस्ट था str नहीं। ओके, ऊपर वालों पे चेंज कर देते हैं, str की जगह टेस्ट लिख देंगे यहाँ पे क्योंकि टेस्ट था। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से लिखेंगे और जब हम लोग इस कमांड को रन करेंगे तो क्या होगा मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया, इसको क्लियर कर लेते हैं नीचे में। ओके, अब अगर मैं इसको रन करूंगा, इसको पहले सेव कर देते हैं, यहाँ पे एस्केप एंड देन W से ये सेव हो जाएगा। तो ये हमारा सेव हो चुका है यहाँ पर। अब हमें यहाँ पर लिखना है bash test.sh। अगर हमने इसको यहाँ पर रन किया तो यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हुआ, उसके बाद नीचे 12 प्रिंट हुआ। ये 12 जो नीचे में प्रिंट हुआ है ना इस जगह में, वो इसका नंबरिक वैल्यू है, कितने सारे कैरेक्टर इसके अंदर है। तो इस तरह से जब हमारे इस कोड के अंदर जितना है एक एक करके तो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगा। मान लो यहाँ पे 50 होती है, हैशटैग str की जगह यहाँ 50 हो जाएगा। इफ i इज लेसर देन 50 देन i प्लस प्लस, और i उससे कम होगा तो ये i प्लस प्लस होगा, यानी इस लूप को ये रन रखेगा और एक एक करके इन सारे लेटर्स को एज नंबरिक वैल्यू प्रिंट करता रहेगा। उसके बाद यहाँ पर आकर के हमें कुछ चीजें लिखनी पड़ेगी, और यहाँ पे डॉलर साइन लगाने के बाद यहाँ पे लिख देना है जो हमारा मेन है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को हमें लिख देना है str, उसके बाद एक कॉलन लगाना है, उसके बाद $i लगाना है, उसके बाद एक और कॉलन लगाना है, उसके बाद यहाँ पर लिखना है 1। ओके, इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आकर के इको एंड -n इसको लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इको और -n नहीं लगाएंगे ना तो ये वर्ड को प्रिंट कैसे करेगा पता है। रुको मैं एक बार -n बिना लगाए तुम्हें दिखा देता हूँ इसको रन करके। तो इसको सेव कर देते हैं, एस्केप एंड देन W से ये सेव हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन कर लेंगे और यहीं पर इसको रन करेंगे, bash stimulate.sh। अगर इसको रन करेंगे देखो इसने इसको कैसे प्रिंट किया, एक एक करके ऊपर से नीचे इसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए एक बार में एक एक करके धीरे धीरे प्रिंट हो। यहाँ पे हमें एक और चीज लगानी पड़ेगी, टाइमिंग। तो टाइमिंग भी यहाँ पे लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग इसको दोबारा से रन करेंगे। टाइमिंग लिख देंगे हम लोग स्लीप 0.1, ये हमारा टाइमिंग रहेगा। एस्केप कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। अब दोबारा से जब हम लोग इसको यहाँ पर रन करेंगे क्लियर करके stimulate.sh, देखो ये एक एक करके प्रिंट कर रहा है ना, लेकिन ये ऊपर से नीचे प्रिंट हो रहा है, एज स्टिमुलेट टाइपिंग इफेक्ट की तरह प्रिंट नहीं हो रहा। लेकिन हमें क्या चाहिए कि स्टिमुलेट टाइपिंग इफेक्ट की तरह प्रिंट हो। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इको के साथ में एक -n लगा देंगे। ठीक है, -n। ओके, अब देखना है इसको जब मैं प्रिंट करूंगा तो क्या होगा। W से सेव कर दिया। अब मैं इसको यहाँ पर रन करता हूँ। ओके, क्लियर करते हैं, bash stimulate type.sh। अब देखो ये इस तरह से प्रिंट हुआ। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू सब्सक्राइब। तो इस तरह से हम लोग बैच स्क्रिप्टिंग के थ्रू एक ये बना सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, स्टिमुलेट टाइपिंग इफेक्ट बना सकते हैं। तो ये पूरा कोड होता है रियल वे में बनाने के लिए, लेकिन हम चाहेंगे तो इसको और शॉर्टकट में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तुम अपने स्क्रिप्ट में पीवी का यूज कर सकते हो, लेकिन मैंने ये तुम्हें समझाने के लिए किया था कि बैच स्क्रिप्टिंग कैसे वर्क करता है, ताकि तुम लोग सीख सको। वरना अगर तुम शॉर्टकट चाहो तो तुम पीवी का इस्तेमाल कर सकते हो, सिंपल से apt इंस्टॉल पीवी। जब ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद मैं तुम्हें दिखाता हूँ इसका कैसे यूज करते हैं। तो पीवी हमारा इंस्टॉल हो चुका है। एक काम करते हैं, इसको पूरा एग्जिट कर देते हैं, इसको भी एग्जिट कर देते हैं। कीबोर्ड ऑन हो जा। ओके, तो इसको एग्जिट करते हैं हम लोग। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कुछ कमांड लिखूंगा, इको $, दिस इज पीवी stimulate
टाइपिंग। अब देखना इसको मैं एक पाइप के साथ जोड़ूंगा, यहाँ पे लिखूंगा पीवी स्पेस द QL, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 10। अब जब हम लोग इसको रन करेंगे ना तो ये देखो एक एक करके इसको प्रिंट करेगा। तो इस तरह से भी हम लोग HTML टाइपिंग बैश में कर सकते हैं VB का यूज करके। ये शॉर्टकट होता है, लेकिन मैंने तुम्हें ये कोड करके इसलिए दिखाया था कि तुम्हें ये समझ में आ जाए कि बैश स्क्रिप्टिंग कैसा वर्क करता है, और तुम अपने स्क्रिप्ट के अंदर में भी इसको किस तरह से यूज कर सकते हो। शॉर्टकट मार के तो कोई भी कर सकता है ना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी हैकिंग, हैप्पी कोडिंग।